नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य यादव और आप इंडिया वॉच देख रहे हैं। समय हो गया है एक और खबर का। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र स्थित एलडीए मार्केट विकास खंड 3 की रहने वाली उमा वाजपेयी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस दुकान और मकान में वो किराए पर रहती थीं, उसके मालिक ने बिना उन्हें जानकारी दिए संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी। उमा का आरोप है कि नया मालिक उनके पास आया और उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। महिला का कहना है कि इसके बाद आरोपी ने कुछ लोगों को बुलाकर उनके घर का सामान बाहर फेंकवा दिया और तोड़फोड़ भी मचा दी। उनका दावा है कि इस घटना के बाद वो अपनी 10 साल की बेटी के साथ पिछले 5 दिनों से सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। उमा वाजपेयी का कहना है कि उन्होंने गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों और मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उनका आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी नहीं हो सकी है। महिला ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न्याय और तथा अपनी बेटी की सुरक्षा की मांग की। देखिए क्या कुछ कहा उमा वाजपेयी ने इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य यादव और आप इंडिया वॉच देख रहे हैं। हमारे साथ बैठी हैं उमा वाजपेयी जी, जिनका ये कहना है कि उनके साथ दुष्कर्म जैसा प्रयास किया गया है उनके मालिकों के द्वारा। ये एक जगह पे रूम में रहती हैं, इनकी दुकान है कॉस्मेटिक की, और इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, रेंट के पैसे हर महीने बढ़ाए जा रहे हैं और इनके साथ गलत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आइए हम इस पूरे मामले पे इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके साथ और क्या क्या हुआ है। एक खास जानकारी आपको बता दें कि 17 तारीख से, पिछले जो 17 तारीख थी, आज 5 दिन हो गए हैं, तब से ये अपना घर छोड़ के बारिश के मौसम में सड़क पे बैठ के अपना गुजारा कर रही हैं, इन्हीं कपड़ों में, जिन कपड़ों में ये आज यहाँ पे बैठी हुई हैं। आइए इनसे सारी जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम बताइए। उमा वाजपेयी नाम है हमारा। हम गोमती नगर लखनऊ विकास खंड एलडीए मार्केट में रहते हैं, विकास खंड 4 पे। और वहाँ पर जो हमारे मकान मालिक हैं गोपाल चंद्र रस्तोगी और उनके भाई छोटे श्री गोविंद रस्तोगी जी, ये सब मेरे साथ धोखाधड़ी किए हैं और इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। जब मैंने इस चीज़ पर रोक लगाया तो ये मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। बहुत सारी उल्टा सीधा चीज़ें हैं जो मैं घटनाक्रम उस समय पर, उस दिन पुलिस के मौजूद रहने पर भी इन्होंने मेरे साथ इतना दुष्कर्म किया और कई बाहर से आए हुए लोगों को लेकर आए, मुझे मारने की कोशिश की। तब मैंने 112 डायल किया। जब मैंने 112 डायल किया तो वो आए तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को भी बुलवाया और मौके पर चौकी इंचार्ज भी थे। उनके सामने ये सारी घटना घटी। उसी दिन से मैं अपनी बेटी को लेकर के रोड पर पड़ी हुई हूँ। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर थाना चौकी सब मिले हुए हैं। सर, आप करती क्या है? हम पहले झाड़ू पोछा करते थे, तब इन्होंने हमको दुकान, जो गोविंद रस्तोगी, उन्होंने हमको ब्रजेश्वर से दिलवाई है। और जब हमने उसको 2 साल तक चलाया, उस पर जो टूटा फटा था सब सही कराया, 1.5 लाख रुपए उस पर मैंने जब लगा दिया, उसके बाद में उन्होंने गोपाल रस्तोगी को बेच दिया बिना मुझे नोटिस दिए हुए। एग्रीमेंट नहीं था कोई क्या उसमें एग्रीमेंट उनका एक्सपायरी ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने मुझे तीसरा एग्रीमेंट नहीं दिया। एग्रीमेंट का नियम आपको कुछ पता है? हमको कुछ नहीं था पता, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, इसीलिए इन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया। कितने सालों का एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था उनके साथ? सर, मैं 2022 में ली थी, तो 22 का हुआ, फिर 23 का हुआ, 24 में मैंने मांगा तो ब्रजेश्वर सिंह ने नहीं दिया। उन्होंने बिना नोटिस के इनको गोपाल चंद्र रस्तोगी को बेच दिया है। और जब इनको बेच दिया तो इनके जो भाई हैं, ये गोविंद रस्तोगी, ये मुझसे किराया ले जाते थे और इन्होंने बतौर 2 लाख रुपए मुझसे पगड़ी ले लिया। और अब जब मैं इनसे मांग रही हूँ कि मुझे उसकी रिसीप्ट दे दीजिए और उसको आप मेरा एग्रीमेंट पे चढ़ा कर दे दीजिए, तो ये आनाकानी करने लगे और ये उसको देना नहीं चाहते हैं। और इनकी नीयत मुझ पर बहुत ज़्यादा गंदी है।
इसलिए बताइए मैं कहाँ जाऊँ। और अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि मैं 5-4 दिन से हो गया रोड पर पड़ी हुई हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ। आपके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया है पुराने और नए मालिकों के द्वारा? जो ये नए मालिक हैं मेरे, इनके द्वारा किया गया है। पुराने मालिकों द्वारा नहीं, नए मालिकों द्वारा किया गया। पुराने मालिक ने तो मेरा सीधापन का फ़ायदा उठाया, जो मुझे एकदम से इन लोगों ने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करके रख दिया है। मेरा बच्चा इस समय स्कूल भी नहीं जा पा रहा, ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं पी पा रही हूँ। और ये दरोगा जी की चौकी इंचार्ज प्रेम कुमार के मदद से हुआ है। जब मेरा मैटर न्यायालय पर चल रहा है तो फिर इनका ये सब करना कहाँ से कानूनी है, ये मुझे बताइए। मुझे बार बार समझाते हैं कि आप अवैध तरीक़ा से रहती हैं। मैं अपना लीगल एग्रीमेंट ही तो मांग रही हूँ, और तो कुछ नहीं मैं मांग रही थी। मुझे एग्रीमेंट चाहिए था, इसलिए इन लोगों की सब साजिश रची गई है मेरे लिए। आप पहली बार चौकी कब गई थी? तो सब बताइए। नहीं, चौकी कहने का मतलब कि आप पहली बार एफआईआर करवाने कब गई थी? मैं एफआईआर करवाने नहीं गई थी। जब मैं इनसे एग्रीमेंट मांगी तो ये गए थे चौकी पर। जब मैं एग्रीमेंट मांगी तो ये गए चौकी पर। फिर वहाँ पर मुझे बुलाया गया तो मुझसे वहाँ पर ज़बरदस्ती लिखवाया गया कि आप दुकान 2 महीने में खाली करेंगी। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मैं 2 महीने में कहाँ जाऊँगी, मैंने इसमें इतना पैसा लगा दिया है, आप मुझे बताइए। तो वहाँ जो एक मैडम है, उन्होंने कहा जाइए गाँव में बकरी चराइए। अब आप ही बताइए कि ये कहाँ तक सही है। मैं सिर्फ अपना अधिकार मांग रही हूँ उस पर, और जब मैं पेमेंट दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो ये मुझे एग्रीमेंट क्यों नहीं दे रहे। और फिर जब मैंने 1 महीना इनसे ये कहा कि अब मैं आपको किराया तभी दूंगी जब आप मुझे एग्रीमेंट ला कर देंगे, तब ये मुझे ये 2025 में 10वें महीने में ला कर देते, वो 8वें महीने में ख़त्म था। फिर इन्होंने उसकी डेट जो भी किया हो मेंशन किया हो, मैंने उस पर साइन नहीं किया। इन्होंने लगातार मुझ पर दबाव बनाया। जब इनका ऐसे नहीं बना तो ये फिर थाना चौकी सब किए, तो मैं न्यायालय गई और अभी तक वो डेट आई नहीं, और मैं हर डेट पर जाती रही, सब चीज़। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ बहुत सारा दुष्कर्म करने की कोशिश की। मुझे बार बार गुंडे बुलवाते थे, सब करवाते थे, धमकियाँ दिलवाते थे। बताइए मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ। गुंडे में कौन कौन थे, कुछ नाम याद है, किसी को पहचानती हैं आप? बाहर के लोग आते थे, गाड़ी भर कर भी बाहर के लोग आए, औरतें थी उसमें, आदमी थे, लड़के थे, और मैं उनको पहचानती नहीं हूँ। कुल उस पे 10-12 लोग थे, और इनकी तरफ से और सारे लोग आए दुकान पर। मेरे सारा सामान रोड तक मेरा पूरा बिखेर दिया। सबसे पहले तो गोपाल चंद्र रस्तोगी ने मेरी बेटी का स्कूल बैग फेंका, उसके बाद में उन लेडीज़ों ने सारा सामान बाहर फेंक दिया। उसके बाद में जब मैंने 112 डायल किया तो फिर उन्होंने आकर के चौकी इंचार्ज प्रेम सर को बुलाया। उसके बाद में मुझे यहाँ से थाने ले जाया गया, और इधर मेरी लाइट, पानी, बिजली और मेरा जो सामान पड़ा था उसमें से सारा तहस नहस कर दिया गया। ऊपर चढ़कर मेरे लूट पाट, पूरा सामान तोड़ फोड़, जो जो मेरा सामान चोरी हुआ वो अभी तक मुझे पता नहीं चला। और उसी दिन से मैं रोड पर पड़ी हुई हूँ। और बताइए मैं अपना बच्चा लेकर कहाँ जाऊँ। पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया आप तक? कुछ नहीं किया। अगर मैं एप्लीकेशन लेकर गई तो थाने भी गई तो वहाँ से बोला गया कि ज़्यादा कलाकारी करोगी, तुम अवैध तरीक़ा से रह रही हो, तो मैं तुम्ही को बंद कर दूंगा। तो मैंने कहा सर बताइए मैं क्या अवैध तरीक़ा से रह रही हूँ, मैं तो इनको हर महीना किराया दे रही हूँ, अब तो ऑनलाइन है, और तब भी ये ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। बोले आप जाइए चौकी। फिर मैं गई चौकी प्रेम सर के पास कंप्लेन लेकर के, तो उनसे मैंने कहा सर मैं 2 कॉपी लाई हूँ, आप इस पर एक मोहर लगा दीजिए, एक मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ऊपर के अधिकारियों से बात करूँगा और मैं मोहर नहीं लगाऊंगा, और मुझे वहाँ से भगा दिया गया। और पहली बात तो मेरी कोई बात सुनी ही नहीं जाती चौकी में, मुझे 2-2, ढाई-ढाई घंटा ऐसे ही बैठा लिया जाता बुला करके। आप जब चौकी पे थी उस दौरान ये घटना घटी आपकी गैर मौजूदगी में? जब मुझे थाने ले जाया गया यहाँ से कि आप थाने चलिए, तो मैं अपनी बेटी को लेकर जब थाने गई तो नीचे मैंने सिर्फ अंदर से लॉक लगाया। इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में
नीचे मेरे ताले के ऊपर से ताला, ऊपर का ताला, सारा तोड़ फोड़, लाइट, पानी, बिजली, लेटरीन, बाथरूम, सारा पानी कनेक्शन सब कुछ तोड़ फोड़ मचा के सीढ़ी वीढ़ी निकाल के सब फेंक दिया। और कोई चाबी नहीं दे रहे। मैंने सर दरोगा जी से भी कहा, सर मैं कहाँ जाऊंगी? बोलते हैं हम क्या जाने कहाँ जाएंगे आप। पुलिस के अलावा और किसी का गुहार लगाई आपने? और मैं गई तो मंत्री आवास भी गई और सब जगह गई, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि जाना चाहिए मैंने एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन कहीं से अभी तक मुझे कोई, महिला आयोग में भी मैंने फ़ोन किया और कई बार इनकी कंप्लेन भी की, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैंने तेरे 2 लाख से दरोगा भी खरीद लिया, अब तू जा, तुझे जहाँ सोर्स लगाना तू लगा। ये बात किसने कही कि तेरे ये जो गोविंद रस्तोगी हैं सर, इन्होंने मुझसे कही है। और इनके भाई हैं, ये सब मेरी बच्ची को उल्टा सीधा बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि जैसी तुम हो, तुम मतलब कि तुम धंधे वाली हो, ये मुझे साबित कर दें बस मैं फिर बताऊं। मैं कोई गलत काम नहीं की हूँ सर आज तक। मेरा सिर्फ इतना सा मैटर है कि बस मैं कमाना खाना चाहती थी और इन्हें मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। ये मुझ पे गंदी नज़र किए, उसके बाद में ये सारी घटना घटी। आपने कुछ सीसीटीवी का जिक्र किया था कुछ देर पहले? जी, मैंने जब सीसीटीवी लगवाई तो इन्होंने कहा ऊपर का कैमरा आप हटा दीजिए, तो मैंने कहा मैंने अपनी सुरक्षा के लिए लगवा रखा है कैमरा। इन लोगों ने सीसीटीवी हटाने के लिए भी आपसे? जी, इन्होंने कहा कि सीसीटीवी आप हटा लीजिए, तो मैंने कहा ये मैंने अपनी सुरक्षा, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लगाई है। तभी से इनको मतलब ये लगातार मुझ पर बिल्कुल मुझे प्रताड़ित करने लगे हर तरह से, सब तरीके से सर। तो आपकी कोई सुनवाई कहीं से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है? कहीं से सर कोई सुनवाई नहीं हुई है और मैं एकदम बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। मैं 4 दिन हो गया आज से उन्हीं कपड़ों में उसी जगह पड़ी हुई हूँ, ना खाने के लिए ना पीने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरा बच्चा नहीं जा पा रही है क्योंकि उसकी ड्रेस कॉपी किताब सब ऐसे ही है, ऊपर ही बंद है। इन्होंने अचानक से आकर के सब तोड़ फोड़ मचा के ताला बंद कर दिया। 4 दिनों के दौरान 5 दिनों के दौरान जब आपको घर से बाहर निकाल दिया गया था तो आप ये जीवन यापन कैसे कर रही है? 4-5 दिनों से क्या खा रही हैं, कहाँ रह रही हैं, आप सड़क पे कैसे रह रही हैं? वहाँ पर ऐसी स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी है कि मुझे मांग मांग कर खाना पड़ रहा है और मेरी बेटी रोड में ही ऐसे पड़ी हुई है, कहीं टॉयलेट जा रही है, कहीं कहीं जाना पड़ रहा, कहीं शौचालय जाना पड़ रहा है। बताइए कि इन्होंने अचानक से मुझे चौकी पे बैठा करके पीठ पीछे से ये सारा काम करवा दिया है और मैं उसी कपड़ों में बैठी हुई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मेरे पास खाने के लिए ना मेरे पास पहनने के लिए। तो अब मेरी कोई अगल बगल वाले कोई चाय दे जा रहा है, कोई पानी दे जा रहा है, कोई कुछ कर जा रहा है। मेरी बेटी दूसरों के उतारे हुए कपड़े भी पहन रही है। सब तरीके से आस पड़ोस के लोग मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे बगल में जो है भैया जो मेडिकल वाले, उन्होंने उनके वहाँ मेरी बेटी रात में एक आध बार टॉयलेट भी चली गई। बाकी का सब कुछ रोड पर ही जस का तस पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ। बाकी वही है कि अब एक भी कुछ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। हम अब जीने की हालत में नहीं रहे और इन लोगों ने ऊपर नीचे सब जगह ताले डाल दिए पुलिस की मदद से। सरकार से आप इस मामले में क्या कह रहे हैं? हम गए थे माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ भी, तो वहाँ से भी हमको बोला गया हम कार्रवाई करेंगे। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एक फ़ोन भी नहीं आया। और उसके बाद में जब रात में हमको डर भी लगता है तो अगर हम पुलिस सहायता भी मांगते हैं तो हमको पुलिस आती है तो हमको ही धमकाती है कि ज़्यादा कलाकारी करोगी तो तुमको थाने के ही चक्कर लगवाएंगे। लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि चौकी आइए, इनसे बातचीत करिए और यहीं सलटा लीजिए। आपसे कुछ पैसे भी मांगे गए थे इन लोगों के द्वारा? पुलिस ने या फिर किसी के द्वारा आपसे पैसे भी लिए गए थे? नहीं, पुलिस वालों ने तो नहीं मांगे हैं मुझसे पैसे, लेकिन हाँ पुलिस वालों का पूरा हाथ है क्योंकि जब मैं पहले गई थी तो मैं पुलिस वालों को नहीं दे पाई, इसलिए पुलिस मेरे फेवर में एक भी नहीं बोल रही है। मैं पुलिस के वहाँ मतलब बड़े बड़े जगह गई तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस कमिश्नर के वहाँ भी गई, उन्होंने भी मुझे
कहा कि आप जाइए, आपको आपकी व्यवस्था कराई जा रही है, आपकी अभी सुनवाई की जाएगी। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की। मेरी बेटी ऐसे ही ज़मीन में पड़ी रहती है और अभी भी उनको कोई दूसरा ही कपड़े दिलवाया है। मांग मांग कर हम लोग आज खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। सारा सामान मेरा अंदर बंद है, आधा से ज़्यादा चोरी करवा लिए और सब तोड़ फोड़ मचाकर सब वैसे ही पड़ा। हमारे साथ उमा जी की ये जो समस्याएं हैं आप सुन ही रहे होंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनकी बातों को आगे रखा जाए और मैं पुलिस वालों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इस बेचारी महिला की मदद करिए। जो महिला 5 दिनों से अपनी 9-10 साल की बेटी को लेके रोड पे सो रही है, खा रही है, दूसरे का शौचालय इस्तेमाल कर रही हैं। क्या इस सरकार में ऐसा होना लाजमी है? इन्होंने भी वोट दिया है, वोट का उमा वाजपेयी की। अब देखना है कि सरकार कब तक उनकी बातों को सुनती है और कब दोषियों पर कार्रवाई होगी। आगे की जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इंडिया वॉच के साथ बने रहिए। धन्यवाद।